तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो डीमन था वो अपने ऊपर लगे हुए सील को हटा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं हमें हौसियान को दिखाया जाता है और वो भी पीछे नहीं रहता और इसके बाद वो भी वहां पर अपने साथियों को समन कर लेता है, जहां पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हौसियान को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलता है, जहां पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहां से गायब हो जाता है और वो उसके अटैक से बच जाता है। साथ ही हमें हौसियान के दोस्तों को दिखाया जाता है और वो भी पीछे नहीं हटते और इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और वो एक एक करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पीड का यूज करके उन सभी के अटैक से बच रहा था। पर तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहां पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को डॉच करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता और काफी ज्यादा दूर चला जाता है। अगले सीन में हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उनके अटैक से बचकर वहां से भागने लगता है, पर तभी हमें वहां पर लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर क्रिस्टल का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा था, पर लिन का एक अटैक उसको जाकर लग जाता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वहां पर वेंगुन भी आ जाती है और इसके बाद वो अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, पर वो उसके अटैक से बच जाता है। तभी वहां पर हान और सीमासियान आ जाते हैं और वो साथ में मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और वो उनके अटैक से नहीं बच पाता और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो कहता है कि मैं अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे सबसे पहले इनके कमजोर मेंबर को खत्म करना होगा और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में चेनिंगड़ के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें चेनिंगड़ को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने मैकडोनल्ड को ऑर्डर देती है, जहाँ पर हमें मैकडोनल्ड को दिखाया जाता है जो कि डीमन गॉड के ड्रैगन में बदल जाता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो पीछे हट जाता है और इसके बाद वो उसके सामने झुक जाता है। वहीं हमें मैकडोनल्ड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर दहाड़ना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि इसकी सांसें तो काफी ज्यादा कमजोर है और इसके बाद वो कहता है कि यह तो नकली ड्रैगन है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में चेनिंगड़ के तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर हमें वहाँ पर हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लैक डेजर्ट का यूज करके उसको उसमें फंसा लेता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। पर तभी हमें वहाँ पर वेंगुन और सीमासियान को दिखाया जाता है जो कि साथ में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उस पर अटैक कर देते हैं, पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों के अटैक से बच जाता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो आसमान में आ जाता है और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके चेनिंगड़ पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पलीन आ जाता है और वो अपने शील्ड का यूज करके उसको बचा लेता है। साथ ही हमें वहाँ पर वेंगुन को दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पर अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बच जाती है। अगले सीन में हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हौसियान पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने चाबुक को निकाल लेता है और वो उसके अटैक से बच जाता है और वो हौसियान को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और वो अपने चाबुक का यूज करके हौसियान पर अटैक कर देता है, पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा था। साथ ही हमें वहाँ पर हौसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है और वो भी उसके सारे अटैक से बच रहे थे, पर तभी हमें उस डीमन के एक अटैक को दिखाया जाता है जो कि सीधा जाकर हौसियान से टकरा जाता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हौसियान को बांध लेता है और इसके बाद वो अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर अगले सीन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जिसको उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने चाबुक को पीछे खींचने लगता है, पर तभी उसका चाबुक दो भागों में बढ़ जाता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। साथ ही हमें एक भाग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हौसियान के स्वॉर्ड पर था। तभी हमें हौसियान के
स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हौसियान के पास में लाइटनिंग की पावर आ जाती है और इसके बाद वो अपने लाइटनिंग के पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वो हार नहीं मानता और वो दोबारा से आगे बढ़ता है और वो अपने लाइटनिंग पावर का यूज करके हौसियान पर अटैक कर देता है। पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रोक देता है और इसके बाद वो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसी पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि इससे बचने की कोशिश करने लगता है। पर तभी हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करके उस डीमन को अपने ग्रेविटी प्रेशर के अंदर फंसा लेता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी इसकी वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब इसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। और इसके बाद वो वहाँ पर अपने थंडर बैटल बॉडी को समन कर लेता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हौसियान पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को नहीं रोक पाता और वो उसके अटैक की वजह से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। साथ ही हमें वहाँ पर वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने गॉड शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है। पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो काफी आसानी से उसके अटैक को भी रोक लेता है। तभी हमें वहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर क्रिस्टल का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी आसानी से उसको डोमिनेट कर रहा था। तभी वहाँ पर सीमासियान भी आ जाता है और वो अपने गधे का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जिसकी इसकी वजह से हालत काफी ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हमें वहाँ पर हौसियान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उस डीमन से कहता है कि तुमने यहाँ पर जितने भी इंसानों को मारा है आज तुम्हें उन सभी का बदला चुकाना होगा। और इसके बाद वो अपने डबल ड्रैगन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि हौसियान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि अपने गॉड शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को नहीं रोक पाता और इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब इसकी वजह से उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि तुमने इस गॉड को गुस्सा दिलाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। और इसके बाद वो वहाँ पर डीमन पिलर को समन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो अपने साथियों को आगे बढ़ने को बोलता है और जाकर उसको रोकने को बोलता है, क्योंकि अगर उस डीमन ने यहाँ पर डीमन पिलर को समन कर लिया तो इसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो यहाँ पर इमोर्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर हमें हौसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उसको रोक सके। पर तभी उस डीमन को कुछ महसूस होता है और इसके बाद वो अपने पीछे देखता है, जहाँ पर हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था और वो आते के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को नहीं रोक पाता और इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि उस डीमन पर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने उसके क्लोन को मार दिया था और वो इसकी वजह से उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और इसके बाद वो अपने पंचेस का यूज करके उसको मारना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जिसने उसको मार दिया था और इसके बाद वो वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में रोर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें हौसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो इसका सामना कर सके। पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को रोक देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि आप तो मर चुके थे, तो आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए। जहाँ पर हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि हौसियान के बात को सुनकर वहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अपने पास से सब्स्टिट्यूट फर्नेस को निकाल लेता है और इसके बाद वो हौसियान को बताता है कि ये जो फर्नेस है इसी की वजह से मैं यहाँ पर नहीं मरा। और इसके बाद वो हौसियान को बताना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि ये जो फर्नेस है वो अपने यूजर का क्लोन बना सकता है जो कि तुम्हारे ही तरह पावरफुल होगा, पर यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो क्लोन है वो कब तक टिकेगा। जहाँ पर हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें हौसियान को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ के रूल को तोड़ा है और मैंने यहाँ पर अपने साथियों को समन कर लिया है। और इसके बाद वो उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि इसमें मेरे साथियों की कोई भी गलती नहीं है, तो अगर आप पनिश करना चाहते हो तो आप मुझे पनिश कर सकते हो। जहाँ पर हमें उस गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि हौसियान को टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद
बाद वो उससे कहता है कि जो ड्रीम पैराडाइज के नियम है वो तुम पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि तुम सन ऑफ लाइट हो। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अगले सीन में हमें उस गुड़िला को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से डीमन क्राउन को निकाल लेता है और इसके बाद वो हाउसियान को देना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मैंने जब उस डीमन को मारा था तो मुझे ये उसके पास से मिला था। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको ले लेता है पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या है। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो इसके बारे में हाउसियान को बताना स्टार्ट कर देता है और वो बताता है कि यह जो ताज है वो 10th डीमन गॉड का इनहेरिटेंस है। जो सुनकर तो हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को बताता है कि अगर तुम इसका यूज करते हो तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही तुम्हारे पास में लाइटनिंग की पावर आ जाएगी। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसको सीमासियान को दे देता है और वो कहता है कि अगर सीमासियान इसका यूज करता है तो इसकी वजह से सीमासियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो सीमासियान है वो अटैक टाइप का है जिसकी वजह से यह ताज उसके काफी ज्यादा काम आएगा। जहाँ पर हमें सीमासियान को दिखाया जाता है जो कि उसको ले लेता है। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस गोरिल्ला से कहता है कि क्योंकि यहाँ का कोई भी रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता है तो क्या मैं इस फर्नेस को अपने दोस्त को दे सकता हूँ। जहाँ पर हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ यह फर्नेस आपका है तो आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस फर्नेस को चेनिंगड़ को देना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें चेनिंगड़ को दिखाया जाता है जो कि इसको नहीं लेना चाहती थी पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको समझाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम इसका यूज करती हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पर हमें चेनिंगड़ को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाती है और इसके बाद वो उसको ले लेती है। अगले सीन में हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को ऑल द बेस्ट बोलता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो अभी हान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो हाउसियान से पूछता है कि आखिर हमारा आगे का प्लान क्या है, क्या हमें कार को ढूंढना चाहिए। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ हम कार को ढूंढेंगे पर यहाँ पर एक और बंदा मौजूद है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो अभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर मून प्रिंसेस आ चुकी थी। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुमको कब का ही पता चल चुका था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जहाँ पर हमें हाउसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर ये लेडी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये यहाँ पर दोबारा से मेस क्रिएट करने के लिए आई है। हाउसियान आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमको एक बहुत ही बड़ा उपहार देने के लिए आई हूँ। जहाँ पर हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उसको पहेलियां बुझाने से मना करता है और वो उससे अपने मोटिव के बारे में बताने को बोलता है। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि तुमको तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो बंदे आए हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर जो भी बंदे आए हैं वो डीमन गॉड्स के उत्तराधिकारी है और इसके बाद वो बताती है कि अभी अभी तुमने यहाँ पर जिस डीमन के साथ में फाइट किया था वो उन दोषों में सबसे ज्यादा कमजोर था। जहाँ पर हमें हाउसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। अगले सीन में हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान को बताती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर जो भी बंदे आए हैं वो तुम सभी के साथ में कंपटीशन करने के लिए आए हैं पर यह पूरी सच नहीं है। और इसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर एक ऐसा भी बंदा है जो कि डीमन गॉड का उत्तराधिकारी है और इसके बाद वो बताती है कि उसका नाम अबाव है और इसके बाद वो बताती है कि वो जो बंदा है वो यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो यहाँ के एक स्पिरिचुअल फर्नेस को पा सके। और इसके बाद वो बताती है कि वो जो स्पिरिचुअल फर्नेस है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और खुद डीमन गॉड भी उसको पाना चाहता है। जहाँ पर हमें हाउसियान और उसके टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। अगले सीन में हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। और इसके बाद वो कहता है कि जो अबाव है वो तुम्हारा फियांसे है तो आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जहाँ पर हमें मून प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उससे कहती है कि मैं उसके साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचना होगा क्योंकि तुम्हारे जो साथी है वो काफी ज्यादा खतरे में है। और इसके बाद वो बताती है कि मुझे लगता है कि वो सारे डीमन जो हैं वो अभी तक तो तुम्हारे साथी को मार चुके होंगे। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और इसके बाद वो हाउसियान से कहती है कि तुम जल्दी से इसके बारे में सोचना और क्या तुम मेरे साथ में कोलैब करना चाहते हो इसके बारे में मुझे बताना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर हमें हाउसियान के टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या हमें इस लेडी पर विश्वास करना चाहिए। तो अभी अचानक से वहाँ के जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी वहाँ
से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में हमें हाउसियान के टीममेट्स को भी दिखाया जाता है जिनके ऊपर डीमंस अटैक कर रहे थे और कोई भी उन डीमंस के सामने नहीं टिक पाता और वो सभी एक एक करके मारे जाते हैं। लास्ट में हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस को पाने के लिए एक गोरिल्ला के साथ में फाइट कर रही थी, पर तभी वहां पर एक डीमन आ जाता है और वो पीछे से कार्ड पर अटैक कर देता है और इसी के साथ में ये एपिसोड यही पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलता है अगले एपिसोड में।